अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं कुछ इस तरह से। बेस रो के साथ ब्लू कलर को मिक्स एंड मैच करके बनाऊंगी मैं। और मेरी एक बहन की बहुत रिक्वेस्ट थी कि ब्लोची डिज़ाइन बनाइए, ब्लोची क्रोशे बनाइए। तो उनके लिए मैं एक बात बता दूं आपको कि अगर आप अपने डिज़ाइन जिस तरह से आप एम्ब्रॉयडरी करते हैं, जो हमारी ब्लोची एम्ब्रॉयडरी होती है बहुत ही खूबसूरत होती है। जिन थ्रेड्स के साथ आप वो करते हैं उन्हीं थ्रेड्स के साथ आप अपनी लेस बना सकते हैं। आप किसी भी किस्म को लेस को अपने ब्लोची लुक में बना सकते हैं अपने उन थ्रेड्स को यूज़ करते हुए। वो अप्रॉक्सीमेटली जो वो बनाती हैं डिज़ाइंस, तो वो ब्लोची डिज़ाइंस को 2 या 3 कलर्स के साथ ही बनाती हैं। शार्प कलर्स होते हैं तो वो थोड़ी सी लुक हमारी डिफरेंट हो जाती है। तो मैंने कोशिश की है कि इस तरह से मैं बनाऊं ताकि मेरी बहन को ब्लोची डिज़ाइन का आइडिया हो जाए कि 2 कलर को मिक्स एंड मैच करके हम कैसे बनाएंगे। इसी डिज़ाइन को आप किसी भी थ्रेड के साथ इजीली बना सकते हैं, बहुत ही इजी है। हम ट्राई करते हैं। मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने पहले एक कलर के साथ बेस रो बना ली है सिंगल क्रोशे प्लस 1 चेन के साथ। सिंपल आपने बेस रो बना लेनी है। नहीं बनाना चाहते तो कोई मसला नहीं, आप बेस रो के बगैर भी कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। इस तरह से मैंने ये बेस रो बनाई है एक कलर के साथ, और फिर हम इसके ऊपर 2 कलर के साथ इस तरह से फ्लावर बनाएंगे। सो काइंडली जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। इस तरह से बेस रो कंप्लीट करने के बाद हम इस थ्रेड को कट कर देंगे और नई सिरे से हम अपने रो को स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरह से। मैंने इतना ही बनाया है, मैं आपको शो कर दूं बना के कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आता है और हमें इसको किस तरह से बनाना है। इस थ्रेड के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करती हूँ। कुछ इस तरह से है। सबसे पहले मैंने स्लिप नॉट ले लेना है अपने थ्रेड पे, और स्लिप नॉट को हम वेरी फर्स्ट स्टिच यहाँ से स्टार्ट किया था हमने सिंगल क्रोशे के साथ। स्लिप नॉट लेने के बाद सिंगल क्रोशे प्लस 1 चेन के साथ हमने बेस रो बनाई है। मैंने बहुत दफ़ा सिखाया है, आप मेरे पीछे किसी भी वीडियो में देख सकते हैं बेस रो। इस तरह से हमने सिंगल क्रोशे लिया। सिंगल क्रोशे को वेरी फर्स्ट स्टेप में हमने सिंगल क्रोशे ही कर देना है कुछ इस तरह से, और फिर 2 चेन ले लेनी है। 2 चेन प्लस डबल क्रोशे बनाना है, ये वाला हमारा एक गैप छोड़ के नेक्स्ट वाले में। ये वेरी फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे कुछ इस तरह से। इसके साथ ही इस डबल क्रोशे के एज पे 2 चेन प्लस हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे 8। इस डबल क्रोशे के क्रॉस में 8 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये थ्रेड थोड़े से मोटे होते हैं इसलिए थोड़ी सी लुक इनकी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। इस तरह से हम हाफ डबल क्रोशे कंप्लीट किए 8 टाइम, और जहाँ पे हमारा ये स्टिच अटैच हो रहा है हम वहीं पे इसको अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से कुछ इस तरह से। बिल्कुल नेक्स्ट गैप में मेरा अटैच हो रहा है तो मैं वहीं पे इसको सिंगल क्रोशे किया, फिर 3 चेन ले लिया। 3 चेन को हमने बैक साइड पे जाना है। ये जो हमारे पास टोटल 9 हमारे पास गैप्स बन गए हैं क्योंकि हमने यहाँ पे 2 चेन भी बनाया था। 8 हाफ डबल क्रोशे प्लस 1 के साथ 9। 1 2 2 को स्किप करते हुए थर्ड वाले में इस 3 चेन को सिंगल क्रोशे कर देना है। एक बार फिर से लेंगे 3 चेन, 1 2 2 को स्किप किया और थर्ड वाले में हमने सिंगल क्रोशे कर दिया। इसी तरह लास्ट पे एक बार लेंगे 3 चेन, और ये लास्ट एज चेन वाला जो हमारा है उसमें हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। साथ ही 1 चेन लेंगे, फ्रंट पे वापस आ जाएंगे कुछ इस तरह से ये हमारा नज़र आएगा। ये 3 गैप्स हमारे बन गए हैं, इसमें हम अपनी पेटल बनाएंगे। एक बार हमने 1 चेन बना लिया और साथ ही हमने डबल क्रोशे बनाना है 2 टाइम, और एक टाइम हमने सिंगल क्रोशे करना है। नेक्स्ट गैप में चले जाएंगे सिंगल क्रोशे के साथ, डबल क्रोशे का बल लेते हुए 2 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे 1 2, और एक बार हम इसको सिंगल क्रोशे के साथ फिनिश करेंगे तो ये हमारी पेटल की लुक आएगी। इसी तरह से हम लास्ट पेटल पे चले जाएंगे, सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर हम डबल क्रोशे बनाएंगे 2 टाइम 1 2 और ये हमारा सिंगल क्रोशे।
इसको इधर ही कंप्लीट करते हुए यहाँ पे क्या करेंगे, हमने अटैच करना है कहाँ पे, जहाँ पे हमारा ये बिल्कुल एग्जैक्ट स्पेस पे बन रहा है। और इसी तरह से हम नेक्स्ट वाले को फिर इसी हिसाब से बनाते जाएंगे। इस तरह से फर्स्ट टाइम में फर्स्ट फ्लावर में आपने अपने गैप्स को डिसाइड कर लेना है और फिर उसी के साथ चलना है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझा दूँ, जब हम सेकंड थ्रेड को इंसर्ट करेंगे, इसके साथ अटैच करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला हमारा सिंगल क्रोशे था उसको हम कंप्लीट फिनिश नहीं करेंगे। इस तरह से यहाँ पे हमारा सिंगल क्रोशे था, हमने यहाँ पे करना है, तो हमने ये टू लूप्स को हमने हुक में छोड़ना है और यहाँ पे हमने सेकंड वाला थ्रेड अटैच करना है। इसको हमने क्या करना है, स्लिप नॉट ले लेना है कुछ इस तरह से, स्लिप नॉट लिया। इस स्लिप नॉट को हम क्या करेंगे, ये जो सिंगल क्रोशे हमने रेड कलर के साथ लिया था इसको येलो के साथ फिनिश करेंगे, यानी कि जो लास्ट वाला उसका स्टेप होता है वो हम इस दोनों लूप में से येलो के साथ ख़त्म करेंगे। तो हमारी जब अटैचमेंट नज़र आएगी वो बिल्कुल भी बुरी लगेगी नहीं और अच्छी लगेगी कि यहाँ पे हमने अटैच किया है थ्रेड, समझ में आएगा। इस तरह से हमने क्या करना है, येलो थ्रेड को अटैच कर लिया, रेड वाले थ्रेड को ऐसे फिंगर की हेल्प से बैक साइड से हमने साथ साथ लेके जाना है। इस तरह से आपने बैलेंस के साथ पकड़ लेना है। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 1 चेन का गैप लूँगी और नेक्स्ट वाले गैप में इसको अटैच करूँगी सिंगल क्रोशे की हेल्प से और साथ ही अपना ये रेड थ्रेड कवर करते हुए अपने साथ लेके चलेंगे कुछ इस तरह से। एक बार फिर से गैप ले लूँगी, यहाँ पे मैं सेंटर में 2 फ्लावर्स का गैप, ये है 2 सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन के साथ 1 चेन के साथ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम इस वाले सिंगल क्रोशे पे हम 4 चेन बनाएंगे और बैक पे जाते हुए ये जो हमारा पीछे वाला फ्लावर है इसकी पैरी फर्स्ट, ये जो नीचे से फर्स्ट वाली पेटल है इसके यहाँ पे फिनिशिंग पॉइंट पे हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे कुछ इस तरह से। 2 चेन लेते हुए फ्रंट पे वापस चले जाएंगे और ये हमारा ये वाला वो गैप बन गया है जहाँ पे हमने ये वाला पूरा पैटर्न बनाया था। 2 चेन प्लस हाफ डबल क्रोशे 8 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया कंप्लीट। हम क्या करेंगे, इसको जैसे हमारे अटैच हो रहा है जहाँ पे जाके ये नेक्स्ट वाले गैप में इसको अटैच करेंगे और साथ ही रेड वाला थ्रेड भी कवर करेंगे कुछ इस तरह से। ये हमारा सेकंड पैटर्न बनेगा, फ्लावर के लिए हमारा बनेगा पैटर्न। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 3 चेन लेनी है, 1 2 एंड 3। बैक पे जाना है, यहाँ पे हमने 2 गैप्स को स्किप करना है, 1 2 और थर्ड वाले में इसको अटैच कर देना है। 1 2 3 चेन, 1 2 थर्ड वाले में हम इसको अटैच कर देंगे। इसी तरह से 3 पेटल्स के गैप बनाएंगे हम और ये लास्ट वाला हमारा लास्ट पे जो 2 चेन के एज था उसमें बन जाएगा। 1 चेन प्लस सामने हम फ्रंट पे आ जाएंगे। ये हमारे जो गैप हैं इसी तरह सेम पैटर्न के साथ हमने इस पे 2 डबल क्रोशे, 1 2 और ये सिंगल क्रोशे इसके क्रॉस में। इसी तरह नेक्स्ट पे चले जाएंगे, एक बार सिंगल क्रोशे, 2 टाइम्स डबल क्रोशे और एक बार सिंगल क्रोशे। इस तरह से ये हमारा पैटर्न बनेगा। फिर लास्ट पे चले जाएंगे, नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशे प्लस 2 डबल क्रोशे और ये लास्ट हमारा सिंगल पे इसको फिनिश करेंगे। और जहाँ पे हमने यहाँ पे ये दोनों हमारे फ्लावर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो हम यहाँ पे आपने एक पॉइंट नोट करना है, जब हम इस वाले फ्लावर को अटैच करेंगे नेक्स्ट अपने गैप पे, तो हम यहाँ से ही अपना थ्रेड का कलर चेंज करेंगे। यहाँ पे मैं अटैच करूँगी, यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए, यहाँ पे जब हम सिंगल क्रोशे के ये 2 लूप्स अपने पास ले लेते हैं तो ये थर्ड वाला नहीं लेंगे, थर्ड वाले की जगह पे हम पीछे से अपना रेड वाला थ्रेड ले लेंगे और उसके साथ इसको कंप्लीट करेंगे इस तरह से और फिर इसको टाइट कर लेंगे इस तरह से। और इस तरह से यहाँ पे 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे करेंगे 2 टाइम
और फिर से हम 4 चेन ले लेंगे, 2 3 4। बैक पे जाते हुए हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से अपने बैक पे अपने 7 थ्रेड को लेके चलना है और यहाँ पे हम येलो लेके चलेंगे और ये जो लास्ट वाला हमारा पेटल है इसके हम फिनिशिंग पॉइंट पे इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। 2 चेन के साथ फ्रंट पे वापस आ जाएंगे और फिर से हम क्या करेंगे, ये वाला सेम पैटर्न रिपीट करेंगे 8 हाफ डबल क्रोशे के साथ। फिर उसका हम बैक से गैप्स बनाएंगे और फिर पेटल बनाएंगे और फिर इसी तरह से हम इसको अटैच करेंगे यहाँ पे सिंगल क्रोशे के साथ। और जब हम सिंगल क्रोशे बनाने लगते हैं साथ ही हम अपना सेकंड वाला कलर अटैच कर देते हैं साथ में। ये आपने पॉइंट नोट करना है, इससे आपके थ्रेड में डिज़ाइन में नीटनेस आती है और यहाँ पे आपको वो इसका कट नज़र नहीं आता जहाँ से हम इसको अटैच करते हैं। मैं आपको इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। अच्छा, कुछ इस तरह से हमारे डिज़ाइन की ये फाइनल लुक नज़र आती है। मैंने थोड़े से फ्लावर कंप्लीट किए हैं, थोड़ी सी लेंथ, ताकि आपको दिखा दूं कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आता है और ब्लोची लुक देता है कि नहीं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने कोशिश की है कि मेरी प्यारी जो बहन है, मुझे उनका नाम नहीं पता है, वो रिक्वेस्ट करती हैं बार बार ब्लोची डिज़ाइंस की। तो ब्लोची डिज़ाइन में क्या करना है, मेरे ख्याल में मैंने जो सर्च किया है मुझे आइडिया ये हुआ है कि ब्लोची डिज़ाइन में आप जो ब्लोची थ्रेड के साथ एम्ब्रॉयडरी करते हैं उन्हीं के साथ मिक्स एंड मैच करके कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे तो वो ब्लोची लुक देगा। और उसमें एक कट वर्क मोती होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि मोतियों के साथ भी ब्लोची डिज़ाइन बनाऊँ। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी किसी नए और अच्छे डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।